नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इम्पैक्ट पावर अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने जो एक पहल अपनी ऑनलाइन क्लासों की शुरू की है, उसी प्रकार इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली 2 क्लासों को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाकर देखें। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न समय बर्बाद करते हुए आगे अपनी पढ़ाई क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने जैसा कि आपको पता है कि हमने पहली दो क्लासों में हमने दशमलव और भिन्न भिन्न को पूरा भिन्न को पूरा किया था। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम के अंदर आता है, तो नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट आज शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा पार्ट नंबर सिस्टम का दोस्तों संख्या पद्धति। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें, आपके लिए बहुत अच्छी है। हमारे जो आर्मी वाले दोस्त हैं, वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को अंत तक देखें। बहुत अच्छी आपके लिए एक अच्छी बेसिक से आपके लिए ट्रिक समेत आपके लिए पढ़ाई शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी संख्या पद्धति की तीसरी क्लास आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि संख्या पद्धति के अंदर आपके आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने जैसे अभी संख्या पद्धति में दशमलव और भिन्न को पढ़ा, तो आगे अब चलते हैं दोस्तों। संख्या पद्धति में सबसे बड़ी जो एक अहम चीज होती है वो होती है संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, कैसे हैं, क्या है। तो देखो दोस्तों, हमारी संख्याएं होती हैं वो सबसे पहले संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या और दूसरी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तब इनका इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों होल नंबर। और ये है दोस्तों नेचुरल नंबर। तो देखो दोस्तों, प्राकृत संख्या जो अभी तक बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता कि प्राकृत और पूर्ण में अंतर नहीं पता कि प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, और पूर्ण संख्याएं जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बिल्कुल बेसिक से ये बताएंगे कि प्राकृत और पूर्ण में अंतर क्या है। देखो दोस्तों, ये है प्राकृतिक संख्या, ये है पूर्ण संख्या। प्राकृत और पूर्ण में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि प्राकृतिक जो हमारी संख्याएं होती हैं वो हमारी स्टार्ट होती हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, और ये दोस्तों अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलती हैं। इन्फिनिटी जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक चलती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई प्राकृत जो हमारी 1 से स्टार्ट हुई है। दोस्तों, बात आती है पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, कहाँ स्टार्ट होती है। दोस्तों, जैसे प्राकृत हमारी 1 से स्टार्ट हुई, तो ये लिखा हमने 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये तो दोस्तों हमारी प्राकृत है। लेकिन इनको यहीं की यहीं अगर हम इनको चाहें कि इनको पूर्ण बनाना है, पूर्ण संख्या बनानी है हमको, तो क्या करेंगे दोस्तों, जो 1 है इसके आगे सिर्फ एक 0 और आ जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जो अनंत तक जाए। दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा प्राकृतिक और पूर्ण में दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्राकृतिक जो हमारी संख्याएं होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 से। 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक चलती जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। और पूर्ण संख्या दोस्तों, जब 1 के आगे भी 0 आ जाती है, मतलब वो फिर पूर्ण बन जाती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृत और पूर्ण में सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्राकृत हमारी स्टार्ट होती है 1 से, और पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है हमारी 0 से। ठीक है दोस्तों, वैसे हमारे नंबरों की बात आती है कि गणित के अंदर गणित के अंदर हमारे टोटल नंबर होते कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो गणित के अंदर हमारे टोटल नंबर 10 नंबर होते हैं। देखो दोस्तों, कौन कौन से 10 नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से 9 तक ये हमारे 10 नंबर गणित के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इनसे आगे हमें कोई भी नंबर जाना है, जैसे 9 से आगे हमें 10 पे जाना है, तो 1 और 0 आता, तो इसमें दोस्तों ये रिपीट होते चलते हैं। अब ये इससे आगे कोई भी नंबर बनेगा तो ये रिपीट होंगे। अगर बात आती है दोस्तों, ये तो हो गए हमारे गणित के 10 नंबर। बात आती है दोस्तों, बहुत से कई बार एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो दोस्तों, सबसे अगर बात आए सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो वो है दोस्तों 0। और बात आए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी तो है दोस्तों 0, और सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 9।
अगर कहीं भी हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो उसको हम तो काम में लेंगे 9। और अगर हमको बनानी है सबसे छोटी से छोटी संख्या, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों 100, 10। 3 अंकों की हो जाएगी 100। इसी प्रकार दोस्तों जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की 999, मतलब ये 999, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए दोस्तों हम काम में लेते हैं 9 को, और छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए काम में लेते हैं दोस्तों हम 0 को। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत पूर्ण हमारी पूरी हुई। अगर समझ में आया हो तो देख लो दोस्तों, इसको यहीं पे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, ये तो होगी हमारी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। दूसरा हमारा एक संख्याएं होती हैं दोस्तों, क्या की सम संख्या, सम संख्या। और चौथा होता हमारा विषम संख्या, विषम संख्या। तो देखो दोस्तों, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। देखो दोस्तों, हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि हमें जो भी हमने पहले ही पढ़ा है उसमें बताते हैं कि सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं या 2 से पूरी तरह भाग हो जाएं। ठीक है दोस्तों, वो भी ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको समझाने के लिए बताते हैं कि सम विषम में अंतर क्या है, मतलब सम विषम होते कैसे हैं। देखो दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें सम विषम में क्या है, ये सम बताई थी हमने कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो सम संख्या, और शेष फल बचे तो विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो दोस्तों, एक है, ये क्या है, विषम संख्या, विषम। ये क्या है दोस्तों, सम। ये क्या है, विषम। तो ऐसी इसी तरह दोस्तों एक क्रम चलता रहता है, सम विषम विषम सम सम विषम। तो दोस्तों ये कंफर्म सी बात है, ये तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था। तो देखो विषम 1 2 3 4 5, ये 10 तक विषम, 10 तक संख्याओं में विषम संख्याएं कितनी आई हैं दोस्तों, 5। और 5 ही क्या आई है, सम संख्या। तो दोस्तों एक कंफर्म सी बात है कि जितनी भी हमारी गणित के अंदर संख्याएं हैं उनमें आधी सम होती हैं, आधी विषम होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया कि 10 संख्याओं में 5 तो विषम संख्याएं हैं हमारी, और 5 ही संख्या हमारी सम है। ठीक है दोस्तों, अगर विषम सम विषम क्या है कि 2 से पूरी तरह जो विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे 20 है, इसको 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है 10 बार, कोई शेष पर नहीं बचता, तो ये हमारी सम संख्या है। ठीक है, और विषम संख्या की बात आती है दोस्तों, तो विषम संख्या कैसे, ये हमारा 21, इसको 2 से पूरी तरह विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 बचता है दोस्तों। तो ये विषम संख्या है, जिसमें शेषफल दो से भाग करने के बाद शेषफल बच जाए कुछ, वो विषम संख्या। जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्या। ठीक है दोस्तों, और ये बात आती है कि गणित के अंदर सम विषम क्या है, तो जितनी भी हमारी गणित के अंदर संख्याएं हैं उनमें आधी सम होती हैं, आधी विषम होती है, यानी हर सम संख्या के बाद हर विषम संख्या आती है, विषम के बाद सम संख्या आती है। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 के बाद 2 सम आई, 2 के बाद 3 विषम आई, तो दोस्तों जितनी भी संख्या उनमें आधी सम होती हैं, आधी हमारी विषम होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे संख्याओं पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो आगे क्या है दोस्तों, इनसे रिलेटेड आर्मी जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन में क्वेश्चन आता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n दोस्तों ये बहुत इंपोर्टेंट है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का योग। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए वैसे बहुत से फॉर्मूले हैं, लेकिन क्या है कि हमारे जो दोस्त हैं वो मैथ में फॉर्मूलों से बहुत घबराते हैं या फिर याद नहीं होते। तो इसके लिए आप ऐसे ट्रिक याद रखना चाहते हो या फिर फॉर्मूला याद रखना चाहते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, मैं दोनों से आपको जो क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, वो कराऊंगा। देखो दोस्तों, n प्राकृतिक संख्या का योग, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में आता भी है, आर्मी जीडी ट्रेडमैन में तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो n प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपल सा हमारा कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग कितना होगा।
कितना होगा। दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक जो हमारी संख्याएं होती हैं वो होती क्या है, कहाँ से शुरू होती हैं, कैसे क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 और अनंत तक जाती है, मतलब इनका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी दोस्तों ये इन्फिनिटी का निशान होता है, इसका मतलब होता है अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो योग कैसे निकालते हैं दोस्तों, एक सिंपल सा आप पहले उदाहरण समझिए कि योग होता क्या। योग का मतलब होता है प्लस करना, एडिशन करना। तो दोस्तों पहले समझो कि ये संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल वो क्वेश्चन पूछ लेता पहले सिंपल कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो योग देखो दोस्तों कैसे निकालते हैं। योग होता है इनका प्लस करना, 10 तक इनका प्लस करना, एडिशन करना, जोड़ना। तो देखो क्या है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 कितने होते हैं दोस्तों 36, 36 और जी 36 और 9 45, 45 और 10 55। ये सिंपल आंसर है दोस्तों हमारा 55। लेकिन दोस्तों हमने ये ऐसे निकाल लिया 10 तक, लेकिन दोस्तों आंकड़ा बड़ा आ जाए 30 तक तो हम क्या, इसको हम निकाल तो सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा। लिखेंगे पहले उनको, फिर उनको ऐड करेंगे, हो सकता है कोई गलती की संभावना भी बन जाए एडिशन में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं जब छोटा आंकड़ा हो, जैसे 10 तक पूछ लिया, 12 15 तक लास्ट। लेकिन जब आंकड़ा बड़ा आता है क्वेश्चन में कि प्रथम 30, प्रथम 50, प्रथम 70, प्रथम 150, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा, मतलब इससे एडिशन ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके लिए एक आपके लिए एक फॉर्मूला भी है और एक साधारण सी, अगर आप फॉर्मूला याद करने रखना चाहें तो एक साधारण सी ट्रिक भी है। ठीक है दोस्तों, देखो कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, जो हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि n प्लस में 1 बटे में 2, ये फॉर्मूला है। ये n क्या होता है दोस्तों, ये n बराबर होता है हमारा, जहां तक हमको पूछा है कि प्रथम 30 तक, ये n बराबर 30 होगा दोस्तों। इसमें n बराबर 30 कि जहां तक हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाईएस्ट जहां तक उसने पूछा है कि 30 तक पूछा है, 70 तक, 150 तक, कितना भी उसमें दिया हुआ है वो n बराबर, मतलब संख्या बराबर वो माना जाएगा नंबर, कि हमें कहां तक उसने पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर हमारा 30 हो गया। तो जो हमारा जो ये फॉर्मूला है इसके हिसाब से करते हैं। तो n बराबर हमारा 30, ब्रैकेट में n बराबर 30 है, 30 प्लस में 1 बटे में 2। ठीक है दोस्तों, हमने फॉर्मूले के हिसाब से किया। तो 30 और 1 31, जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो दोस्तों गुना का निशान आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ दोस्तों 30 मल्टीप्लाई 31 बटे में 2। इसको 2 से काटेंगे, कितना हो गया दोस्तों 15। अब 31 की गुना 15 में करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 15 एकम 15, 15 का 5 कहाँ से लगी 1, 15 दिया 45, 45 दोस्तों, और 45 और 1 46, 465। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ये तो हुआ दोस्तों एक फॉर्मूले के हिसाब से। अगर फॉर्मूला आप याद न करने चाहें लेकिन आंसर उससे भी आएगा, एक साधारण सी ट्रिक जो आप याद रखना चाहें, वैसे इससे रखोगे ये भी सिंपल है, आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये n है, जो ये n आता है, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2, ये n होता है हमारा जहां हमसे क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया उसने कि कहां तक हमको पूछा है। ये n बराबर वो रखा जाएगा कि n बराबर 30। तो 30 प्लस में 1 31 बटे में 2, 30 गुना 31 बटे 2 465। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम एक साधारण ट्रिक से करें, कैसे करते हैं दोस्तों, देखो वो ट्रिक भी इसी फॉर्मूले से है दोस्तों। कैसे, देखो संख्या संख्या गुना में अगली संख्या बटे में 2। देखो दोस्तों ये संख्या क्या है, संख्या बराबर कितना होता है, जो संख्या है, संख्या होती है दोस्तों वही n जो हमको 30 दिया हुआ है, जहां तक हमने क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन है जो हमारा जो उसमें पूछा गया है वही हमारा 30 बराबर, मतलब ये यहाँ 30 है, 50 भी हो सकता है, 70 80 जो भी है, तो संख्या बराबर वो ही माना जाएगा हमारा, कितना 30। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक के हिसाब से करते हैं। संख्या कितनी होगी 30 मल्टीप्लाई में अगली संख्या, 30 से अगली संख्या कौन सी होती है दोस्तों 31। ठीक है दोस्तों, बटे में 2, वही 2 से काटेंगे 15,
15 से ये कितना आ गया 465। तो दोस्तों हमारा प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग कितना आ गया 465। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहें दोस्तों तो फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। ये बटे में 2 है, ये भी बटे में 2 है। संख्या होती है दोस्तों जो हमें ये 30 दिया हुआ है, एन बराबर पूछे, एन बराबर भी 30 है इसमें, और संख्या है जो संख्या गुना में अगली संख्या वो भी हमारी 30 ही है। तो संख्या हमारी 30 होगी गुना में अगली संख्या 30 तक अगली संख्या कौन सी होती है दोस्तों, गण नंबर होते हैं जो हमारी गिनती होती है, जो हमारी काउंटिंग होती है, उसमें 30 तक अगली 31 आती है दोस्तों, और बटे में 2, 2 से काटा ये 15 बार, 31 गुना में 15 465। ये सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों कई बार हमारे पेपर में देख लिया जाता है, हो सकता है आपकी बार भी पूछ ले। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो सकता है आपकी बार एग्जामिनर इसको सिंपल सा यही रख दे। ठीक है दोस्तों, तो एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों इसका। जैसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आप खुद करके देखें, 1 मिनट पॉज करके वीडियो को, फिर हम कराते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे बहुत सिंपल है, एन 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 प्लस में 1 उस फॉर्मूले से हो जाएगा, संख्या गुना में अगली संख्या बटे में 2 उससे भी हो जाएगा। देखो दोस्तों कैसे, तो हमने संख्या बराबर कितना माना 70 माना। हमारा ट्रिक है, जो हमारी ट्रिक है एक सिंपल सी, वो क्या है देखो दोस्तों, संख्या गुना में अगली संख्या, तो संख्या बराबर हमारा वही 70। तो 70 इंटू में अगली संख्या क्या होती है 70 के आगे 71, 71 बटे में 2। इसको 2 से काटेंगे कितना हो गया 35। अब 35 गुना में हम 71 करेंगे तो कितना आता है दोस्तों, तो 71 इंटू में 35 गुना करके देखिए, 5 5 सत्ते 35, मल्टीप्लाई में 3 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया दोस्तों 5 8 4 2। ठीक है दोस्तों, तो 70 प्रथम 70 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा हमारा 2485, 2485 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके थोड़ा सा लेवल भी है जो हमारे पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, लेकिन आर्मी जीडी ट्रेडमैन तक संभव है कि ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे देखो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, आगे आता है हमारा पूर्ण संख्या का योग, एन पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने आपको चैप्टर जब शुरू ये वीडियो शुरू की तो आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कैसे हैं, कितनी हैं। देखो दोस्तों, तो पूर्ण की बात आई तो पूर्ण से करते हैं। तो देखो दोस्तों, पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती हैं वो कहाँ से हमारी शुरू होती हैं, तो पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ये भी दोस्तों अनंत तक होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, 0 से यानी शून्य से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग होगा, योग कितना होगा, योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला भी वही है कि एन, दोस्तों देखो इसमें फॉर्मूला में थोड़ा सा ये है कि उससे भी हो सकता है एन प्लस 1, और दोस्तों देखो एन प्लस 1 से कैसे होगा। देखो हमने आपको पहले जो फॉर्मूला बताया है कि एन इंटू में एन प्लस में 1 बटे में 2। ठीक है दोस्तों, ये लेकिन ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, इसमें आप गलती भी कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, कि आप एन बराबर क्या रखोगे 20 और एन प्लस में 1 20 और 1 21 इंटू में 21 बटे में 2। तो दोस्तों यहाँ पे गलत हो सकता है। ये हूबहू क्या है, ये तो है प्राकृतिक संख्या का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है पूर्ण संख्याएं पूछी गई हैं। तो जब प्राकृतिक हमारी स्टार्ट होती है 1 से, तो 20 अगर हमने पूछा था पहले 30 प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या योग कितना होगा, तो 1 से स्टार्ट होती है पूर्ण प्राकृतिक संख्या, तो 30 पर ही जाके खत्म होती है। लेकिन दोस्तों अब बात आई है पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है 0 से, और इसमें बात की गई है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं का योग कितना होगा। तो दोस्तों पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और 20 तक जाएंगे, तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दोस्तों हमारी जो प्राकृतिक पूर्ण संख्या है प्रथम 20 19 पर पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो 0 है ये भी एक संख्या मानी जाएगी। देखो दोस्तों आपको अगर डाउट है तो गिन लीजिए, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है दोस्तों, हो गई हमारी 20 संख्याएं।
अगर हम ये सोच लेते हैं कि इसमें बात किसकी की गई, अगर हम थोड़ा ये सोच लेते हैं, ये देख लेते हैं कि बात किसकी की गई है, पूर्ण संख्या की, तो हम ये देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या हमारी जीरो स्टार्ट होती है। अगर हम इतना सोच जाते हैं तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 20 पूर्ण संख्या की बात की गई, प्रथम 20, तो प्रथम 20 पूरी कहाँ पर होती है दोस्तों, 19 पर। तो अब n बराबर कितना आएगा दोस्तों, 19, 19 आएगा। ठीक है दोस्तों, n बराबर 19 आ गया, तो 19 इंटू में 90 प्लस में 1 बटे में 2, तो 19 गुना में 20 बटे में 2, तो कितना आ गया दोस्तों, ये 10, कितना आ गया, 190। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये आपके सोच पर निर्भर करता है कि अगर आप ऐसा सोच जाते हैं कि बात पूर्ण संख्या की चली हुई है और पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती है जीरो से, आप देख लेते हैं कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या पूरी कहाँ पे हो जाएंगी, 19 पर, तो n बराबर आप कितना मान लेते हो, 19। लेकिन दोस्तों आपके लिए, अगर आप ये अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, आप नहीं सोच पाते हो, तो दोस्तों आपके लिए एक और इसमें दिया हुआ है। देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या किया था, प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारा तरीका था, ट्रिक थी, वो थी n प्लस में 1 बटे में 2। ये तो था दोस्तों प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक। अब बात आई दोस्तों पूर्ण संख्या की, तो देखो पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, वही n माइनस 1 बटे में 2। ठीक है दोस्तों, n बराबर कितना है हमारा, 20। वही वो जब मैंने आपको बोला था, जितना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या उसमें पेपर में जो हमारा दिया हुआ है वही मानते हैं हम n बराबर, जहां तक हमको पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा कहाँ तक गया हमको, 20 तक। तो 20 n बराबर कितना आ गया, 20, और 20 माइनस 1 इंटू में 2। तो देखो दोस्तों, 20 तो ये हो गया ब्रैकेट खोलिंग गुना 20 में से एक गया, कितना आ गया, 19 बटे में 2, ये 10, 10 गुना में ये 190। ठीक है दोस्तों, आप इससे इससे करना चाहो, इससे करना चाहो, इससे कर लेना, इससे कर सकता है, पर आपको ये सोचना पड़ेगा, इससे आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी 20 संख्याएं पूरी कहाँ पे होती हैं, तो हमको n बराबर यहाँ पे 90 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम n बराबर 20 ही ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इससे करना चाहो इससे कर लो, इससे करना चाहो इससे कर लो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब बात आती है हमारी, अब बात आती है दोस्तों हमारी क्या, कि ये तो हमारा सिंपल फॉर्मेट है, पेपर में हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर का फॉर्मेट कैसा हमारा, ये तो हमने अपने जैसे हमने सीखा है कि प्रथम 30 प्रथम 20। लेकिन दोस्तों जो हमारे पेपर का फॉर्मेट है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1, 11, 12 प्लस में 13 डॉट 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 डॉट, ये है दोस्तों हमारा 30 तक की प्राकृतिक संख्या का योग होगा। 30 तक की प्राकृतिक नहीं लिखा था दोस्तों, उसमें ये आता है कि 30 तक की संख्या का योग होगा, 30 तक की संख्या का योग होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है, ये पेपर का फॉर्मेट है हमारा, जो हमारे पेपर में आता है। ये 11 से भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है कि 1, 2, 3 प्लस 4 डॉट 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 हमारा 25 तक की संख्या का योग होगा, तक की संख्या का योग होगा, संख्या का योग होगा। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन है, ये हमारे पेपर के फॉर्मेट से हैं, जो हमारे पेपर में इसी फॉर्मेट में आते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगर हमारे प्राकृतिक संख्या का या पूर्ण संख्या का योग पूछेगा तो इस फॉर्मेट में हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चन को आप करके देखना, नहीं तो हम अगली वीडियो में इनको कराएंगे दोस्तों। या ये हमारा 11, 12, 13, ये 1, 2, 3 इनको करके देखना दोस्तों, हो जाए, नहीं तो आप अगली वीडियो में इनको देख सकते हैं। अगली वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को अगर आपको लग रहा है कि आप वाकई में अच्छा सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और अपना सहयोग दें दोस्तों। आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत की गई है, आप बिल्कुल इससे अपने बेसिक अपने पेपर की तैयारी एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक